जय हिंद साथियों, आप सभी का हमारे इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। प्रतियोगी परीक्षाओं से रिलेटेड जो हमारा चैनल का जो कंटेंट है, अगर ये आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों से शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जोड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। उपसर्ग के 3 प्रकार हैं: संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग। तो ये प्रश्न है, तो इस प्रश्न में 3 उपसर्ग जो हैं वो संस्कृत के हैं और 1 हिंदी का है, वो है अनुपसर्ग। संस्कृत में कुल कितने उपसर्ग होते हैं? सीधा प्रश्न है। संस्कृत में कुल 22 उपसर्ग होते हैं। ध्यान रखें, संस्कृत में कुल 22 उपसर्ग होते हैं। इसके ऑप्शन को समझते हैं तो 11, यानी हिंदी में कुल स्वरों की संख्या कितनी है? तो वो होते हैं 11। हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी होती हैं? तो वो होती है 33। और हिंदी की मानक वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती हैं? तो वो होती हैं 52। ध्यान रखें। अगला प्रश्न, वे प्रत्यय जो धातु अथवा क्रिया के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो ऐसे प्रत्यय जो धातु या क्रिया के साथ लगते हैं उनको कृत प्रत्यय कहते हैं, या कृदंत प्रत्यय भी इनको कहा जाता है। इनके 2 नाम हैं, या तो कृत प्रत्यय या फिर कृदंत प्रत्यय। अगला प्रश्न देखिए, प्रत्यय युक्त शब्द जो शुद्ध हैं, यानी जिसमें प्रत्यय लगा हुआ है और वो सही है, ऐसा कौन सा है? तो देखिए, इसमें ये राइट हैं, राजकीय अक्षर, क्योंकि इसमें ई प्रत्यय हैं। सब में ई प्रत्यय लग रहा है लेकिन सब में गलत इसका प्रयोग हो रखा है। ये सारे गलत में, सब में बड़ी मात्राएं आएगी, तो राजकीय राइट है। अगला प्रश्न है, न उपसर्ग का प्रयोग रहित शब्द हैं। ध्यान रखें, इसमें रहित और सहित 2 शब्द आते हैं। रहित का मतलब नहीं है और सहित का मतलब जो साथ में है। तो यहाँ पूछा है न उपसर्ग का प्रयोग रहित शब्द, यानी जिसमें न उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, वो कौन सा है? नकुल में हुआ है, नपुंसक में हुआ है, न प्लस आस्तिक इसमें भी हुआ है, इसमें नहीं हुआ, इसलिए ये राइट माना जाएगा। अगला प्रश्न है, कु उपसर्ग का अर्थ नहीं है। यानी ये प्रश्न बना है कि उपसर्गों के अर्थ भी अगर पूछ लिया जाए तो ध्यान रखें, कुछ कुछ फेमस या प्रसिद्ध जो उपसर्ग हैं उनके अर्थ आपको ध्यान रखने हैं, सबके नहीं। जैसे कु का मतलब बुरा भी होता है, कु का मतलब निम्न भी होता है, कु का मतलब निकृष्ट भी होता है, तो लेकिन फिर नहीं होता, इसलिए इसका आंसर राइट होगा स। वह शब्द जिसमें एकाधिक उपसर्ग प्रयुक्त हुए हैं, अर्थात एक से अधिक उपसर्ग जिस शब्द में प्रयुक्त हुए हैं वह कौन सा है? तो इसमें भी नहीं है, बकायदा में एक ही है, निसंदेह में भी नहीं है, अमानवता में भी नहीं है, लेकिन इसमें प्रति प्लस उप प्लस कार इसका मूल शब्द, यानी प्रति और उप 2 उपसर्ग इसमें आए हैं, इसलिए इसका ऑप्शन राइट होगा स। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द में 2 से अधिक उपसर्ग नहीं है? यानी कम से कम 2 उपसर्ग वाला कौन सा है? तो वी प्लस आकरण ये भी नहीं है, परि प्लस आवरण ये भी नहीं है, अनु प्लस ऐषण ये भी नहीं है, दुर्व्यवहार है। दुह प्लस वी प्लस अवहार, दुर्व्यवहार, यानी इसमें 2 उपसर्ग इसमें आए हुए हैं, इसलिए ये राइट है। किस शब्द में प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसमें ध्यान रखें, अभिजात प्लस य, इसमें य प्रत्यय जुड़ा है और य प्रत्यय जुड़ने से क्या होता है? प्रथम वर्ण में वृद्धि हो जाती है, तो अभिजात प्लस य से बनेगा अभिजात्य। ध्यान रखें, अभिजात्य शब्द बनेगा। अगला प्रश्न, इक प्रत्यय युक्त सही शब्द नहीं है। इक प्रत्यय लगा हुआ है और ऐसा कौन सा शब्द है जो गलत है? इक प्रत्यय युक्त सही शब्द नहीं है, जिसमें इक प्रत्यय भी लगा हुआ है लेकिन वो शब्द गलत हैं, तो ऐसा कौन सा है?
तो ऐसा एक ही शब्द हमको नज़र आ रहा है, वो है ऐतिहासिक। क्योंकि इतिहास प्लस इक प्रत्यय जहाँ पे भी लगेगा तो उसका प्रथम वर्ण में वृद्धि हो जाएगी, तो ई का बन जाएगा, इसमें ई का बन जाएगा आपके ए बन जाएगा, तो ये शब्द बनेगा ऐतिहासिक। ये वाला होना चाहिए था, इसमें ध्यान रखें। अगला प्रश्न देखते हैं। इन प्रत्यय से निर्मित शब्द हैं, जिसमें इन प्रत्यय लगा हुआ हो वो शब्द कौन सा है? तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये राइट है कुलीन। नाइन में आइन प्रत्यय है, पंडिताइन में भी आइन है और ठकुराइन में भी आइन प्रत्यय लगा हुआ है। कुलीन में कुल प्लस इन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। माधव शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो माधव शब्द में अप्रत्यय है, ये बनेगा मधु प्लस अ से बनता है माधव शब्द। अगला प्रत्यय देखें, अगला प्रश्न। भिन्न प्रत्यय वाला शब्द है, यानी जिसमें तीनों में तो एक प्रत्यय होगा और एक अलग प्रत्यय वाला शब्द कौन सा है? तो अग्नि प्लस ए आग्नेय, मधुर प्लस य माधुर्य, वत्सल प्लस य वात्सल्य, उदार प्लस य औदार्य। तो इन सब में य प्रत्यय लग रहा है, लेकिन इसमें ए प्रत्यय लग रहा है, अर्थात ये राइट होगा। इसमें भिन्न प्रत्यय लगा हुआ है। इसमें भी भिन्न प्रत्यय वाला शब्द हमको छांटना है, अर्थात तीन में एक प्रत्यय होगा और एक में अलग प्रत्यय है। तो इसको देखते हैं अपन। तो मारुति हनुमान जी के लिए आता है, वैदेही सीता के लिए आता है, वाल्मीकि ऋषि के लिए आता है, वाल्मीकि के पुत्रों के लिए वाल्मीकि और दशरथ के पुत्रों के लिए दासरथी शब्द प्रयुक्त होता है। लेकिन इन सब में तीन में एक प्रत्यय है, वो है ई, लेकिन वैदेही में है बड़ी ई वाला प्रत्यय लगा हुआ, इसलिए इसमें यह राइट होगा, ध्यान रखें। अगला प्रश्न एकार्थी शब्दों के लिए आया हुआ है कि एकार्थी शब्दों में बिल्कुल छोटा सा अंतर होता है, इनका सबका हमको ध्यान रखना अति आवश्यक है। संपूर्ण जीवन की अवधि को क्या कहते हैं? तो संपूर्ण जीवन की अवधि को जो है आयु कहते हैं। एक छोटा सा जो अंश होता है हमारे जीवन का, उसके लिए अवस्था शब्द होता है, बाकी अवधि और काल जो है समय के लिए प्रयुक्त होते हैं। संपूर्ण जीवन की अवधि को क्या कहते हैं? तो उसको अपन आयु कहते हैं। हाथ में थाम कर चलाए जाने वाले हथियारों को क्या कहा जाता है? तो हाथ में थाम करके जो हथियार चलाए जाते हैं उन्हें शस्त्र कहते हैं, और जो फेंक करके या दूर से चलाए जाते हैं उनको अस्त्र कहते हैं। ध्यान रखें, इसमें थोड़ा सा माइनर अंतर है, लेकिन हम अक्सर भूल जाते हैं। शस्त्र को याद रख लें, और इसके लिए एक शब्द मैं बता रहा हूँ, ये याद रख लें, आप कभी इसमें गड़बड़ नहीं होगी। वो होता है शमशीर। ध्यान रखें, शमशीर का मतलब होता है तलवार। तो तलवार हमेशा हाथ में थाम करके रखी जाती हैं, और शमशीर का श और शस्त्र का श पकड़ लें, हमेशा इस बात को याद रखें। शस्त्र, शमशीर, शमशीर मतलब तलवार, अर्थात हाथ में थाम कर चलाए जाने वाले हथियार कौन से होते हैं? शस्त्र। और फेंक करके चलाए जाने वाले हथियार क्या होते हैं? तो वो होते हैं अस्त्र। ध्यान रखें। किसी श्रेष्ठ का स्वागत करना क्या कहलाता है? तो वो अभिनंदन करना कहलाता है। हम आपका अभिनंदन करते हैं। किसी श्रेष्ठ का स्वागत करना अभिनंदन। 18वां प्रश्न, प्राप्ति की संभावना के साथ इच्छा का समन्वय हो तो उसे हम आशा कहते हैं। आशा की किरण में यही होता है कि हमें आशा रहती है, प्राप्ति की संभावना है और इच्छा भी हमारी उसमें है, तो उसे हम कहेंगे आशा। अगला प्रश्न, अपनों से बड़ों को अभिवादन करना क्या कहलाता है? अपनों से बड़ों को अभिवादन करना प्रणाम कहलाता है। नमस्ते और नमस्कार ये समान आयु के या समान स्तर के लोगों के लिए प्रयुक्त होता है, और अभिवादन जो है बड़ों का लिए हाथ जोड़ करके किया जाता है, और प्रणाम आशीर्वाद स्वरूप अपनों से बड़ों को जो अभिवादन किया जाता है उसको प्रणाम कहेंगे। आदित्य में मूल शब्द कौन सा है? तो इसमें होगा अदिति प्लस य से बना आदित्य। आप सभी ने हमारे इस चैनल को देखा, सुना, समझा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।